मतलब मेरे दोस्त ऐसे एकदम राउडी दोस्त किस टाइप का, आप एक्सप्लेन इट। रास्ते से चल रहे हैं, किसको देखा तो भाई चल इसको ठोक देंगे, चल चल भाई। हाँ। सब बोलते थे चल एक साथ जाके उसको डायरेक्ट ठोकना चालू। ओके। अगर आपको वो बोलता है कि भाई ये स्कैम है नहीं करना मुझे, तो आपका क्या आंसर होगा उसका? देखो पहली चीज़ तो ओके, आई जस्ट नीड टू कीप दिस। सी ऑनेस्टली लीजन एक पहला बिजनेस नहीं है, इससे पहले भी मैंने बिजनेस किए थे। तो फिर लीजन क्या है लीजन, आज इसका खुलासा कर ही देते हैं। और इसका खुलासा करने के लिए मेरे साथ हमारे लीजन मेंबर है जिसका नाम अनिकेत है। हाय अनिकेत, हाय सर, हाउ आर यू? ऑल गुड। कैसे हो आप? All good, all good. He is a member of Legion and he is a video editor of Legion who's been working with us from a very long time. I welcome him to my podcast. थैंक यू सो मच। Welcome. So अनिकेत, सब कुछ क्लियरली ओपन करने से पहले सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं और आपके बारे में जान लेते हैं, एंड स्पेशली वेयर यू कम फ्रॉम। आर यू रेडी फॉर दिस? यस एब्सोल्युटली। सो बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। सो मेरे डैड का हमारा फैमिली बिजनेस है और मतलब हाई मिडिल क्या क्लास बोल business सकते है? हैं। होटल है, रेस्टोरेंट है। ओके। और ये कहाँ पे है? ये महाबलेश्वर में। ओके। सो बेसिकली फैमिली बिजनेस है हमारा, और कभी कभार मैं भी फैमिली बिजनेस में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट दिखाता हूँ। अच्छा। मैं भी थोड़ा सा डैड का हेल्प करता हूँ कभी कभार। एंड पास्ट की बात करता हूँ, मतलब मैं था कुछ 9th या 10th में। ओके। सो मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैंने सोच रखा था मुझे मर्चेंट नेवी करना है, और मैंने बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि मुझे मर्चेंट नेवी ही करना है। और मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखा था कि मुझे मर्चेंट नेवी ही करना है कुछ भी करके, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, मुझे घूम फिर के पैसे कमाना बहुत पसंद है। राइट। सो मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे मर्चेंट नेवी ही करना है। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने उसके लिए स्टडी किया, और जो भी मतलब उसके लिए चाहिए रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि हो गया उसके लिए एक IMU सीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओके। सो वो सब के लिए मैंने प्रिपरेशंस की। मैंने 10th क्लियर किया, उसके बाद 11th 12th मैंने साइंस स्ट्रीम से की। ओके। हाँ, तो साइंस स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है मर्चेंट नेवी के लिए, साइंस स्ट्रीम करना था। और मैंने साइंस स्ट्रीम मेरा साइंस कंप्लीट किया मैंने, और उसके बाद मैंने IMU सीट के लिए अप्लाई किया। ओके। तो कोविड की वजह से थोड़े बहुत इश्यूज़ आए मुझे। सो बहुत सारे इश्यूज़ मैंने फेस किए। पहले 10th में मैं बहुत अलग था, मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल मेरा बहुत अलग था। मतलब मेरे दोस्त ऐसे एकदम राउडी लाइक दोस्त थे। किस टाइप का, आप एक्सप्लेन इट। लाइक मतलब अभी रास्ते से चल रहे हैं, किसको देखा तो भाई चल इसको ठोक देंगे, चल चल भाई। अच्छा। सब बोलते थे चल एक साथ जाके उसको डायरेक्ट ठोकना चालू। ओके, तो मतलब पूरा अलग डिफरेंट टाइप का बहुत crowd था। बहुत डिफरेंट, बहुत मतलब एक बोलते ना स्लम एरिया के कैसे बच्चे लोग होते हैं, वैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। वो बच्चे लोग के साथ मैं पहले घूमता था, तो मेरी थिंकिंग भी बहुत वो लेवल की थी, नीचे की लेवल की। करेक्ट, जैसे वो लोग सोचते हैं वैसा आप नहीं सोचते। राइट राइट। तो वो सब से मैं गुजरा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरे लाइफ में। बहुत सारे धोखे खाए मैंने, बहुत सारे फेक फ्रेंड्स, वो सब हुआ है मेरे लाइफ में। और वो सबको ओवरकम करके फिर कोविड का टाइम चल रहा था। कोविड के टाइम पे फिर ऐसे ही रैंडम स्क्रॉल होते रहते हैं इंस्टाग्राम पे ये वो। और पहले टिकटॉक का ज़माना बहुत था कि मैं टिकटॉक बनाता था। हाँ राइट। और टिकटॉक फोटो एडिटिंग ये सब मतलब बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो पहले मैं फ़ोटो एडिट किया करता था, जब मतलब मेरे पास फ्री टाइम था तभी मैं फ़ोटो एडिट किया करता था। तो फ़ोटो एडिटिंग में मैंने इतना इंटरेस्ट घुसा दिया था कि मुझे फ़ोटो एडिट ही करना है। मैंने बहुत रिसर्च किया था, हर एक टूल के बारे में मैंने जाना था, तो फ़ोटो एडिट में करता था। और मेरे फ्रेंड्स या भी जो कोई भी बाहर का लोग है, वो मुझे बोलते थे कि भाई मेरा फ़ोटो एडिट करके ले, मैं तुझे 50 रुपये दूंगा या 30 रुपीज़ दूंगा। सो उस बेसिस पे मैं डेली 5 to 10 फोटोज़ एडिट करता था, वैसे भी पैसे कमाता था एज ए साइड इनकम। ओके। तो धीरे धीरे थिंकिंग चेंज हुई मेरी, फ़ोटो एडिट से मैं आ गया वीडियो पे। और वो कैसे आया? रील्स टिकटॉक की वजह से। तो मैंने सोचा अभी फ़ोटो एडिटिंग पे मैंने इतना रिसर्च किया है और मैं इतना डीप घुस गया हूँ, तो मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ। राइट, ऑफ कोर्स। आजकल के ज़माने में मैं जो भी सोचूं मैं वो कर सकता हूँ। उसके लिए रिसर्च पावर चाहिए, वैसी थिंकिंग चाहिए और माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट चाहिए, एग्जैक्टली। तो उस माइंडसेट हिसाब के से बिना वैसे भी कुछ होता नहीं है। एग्जैक्टली उस हिसाब से मैंने रिसर्च किया और बहुत सारे टूल्स के बारे में जाना। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो मेरी एडिट किया था, मेरे लाइफ का फर्स्ट वीडियो, वो मैंने जब पोस्ट किया
उसको 10,000 व्यूज़ चले गए, और वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन था ओके, वीडियो एडिटिंग के लिए। गॉट इट। सो उस स्पार्कल से, उस मोटिवेशन से मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। ओके, सो ये पूरी तुम्हारा बैकग्राउंड है, तुम कहाँ से आए, और सो बेसिकली तुम्हारा एक होटल का बिजनेस था। Right. वो होटल के बिजनेस से देन यू वांटेड टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी, Exactly. एंड देन फिर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे एंड देन यू सॉ कि व्हाई नॉट बी अ वीडियो एडिटर। राइट। पर ये सब प्रोसेस के अंदर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको लीड्सन के बारे में कैसे पता चला, लाइक हाउ डिड यू कम अक्रॉस लीड्सन, राइट। और ये सब चीज़ें लीड्सन के साथ काम करना एज अ वीडियो एडिटर, और फिर इतना अमाउंट अर्न करना, ये इतना माइंडसेट चेंज होना, Right. ये सब का कैसे है, लाइक हाउ डज दिस कम? सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं रैंडम स्क्रॉल करता था इंस्टाग्राम पे, कि जो मैंने फ़ोटो एडिट किया पोस्ट करो, वेट करो लाइक्स कमेंट्स आने का। नहीं, तो जैसे कि मैंने वीडियो एडिटिंग शुरू किया, वो करते करते नॉर्मली मैं स्क्रॉल करता था और मुझे एक XYZ कंपनी का रील दिखा कि भाई यू कैन मेक 5,000 10,000 अ डे। अच्छा, मैं समझ गया। तो उसी टाइम मैं बोला कि ये कैसे कमा रहे, ये तो मेरे ही एज के बच्चे हैं, ये भी मतलब पैसे कमा रहे। मतलब मैं एक फ़ोटो का 40-50 चार्ज करता था, तो एक दिन में मैं कम से कम 100-200 कमाता था। पर रील पे मैंने देखा कि ये दिन का 5,000 कमा रहे, 10,000 कमा रहे। हाँ। मैंने बोला इसको जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, उसको मैंने मैसेज किया जिस बंदे का वो रील था, तो उसने मुझे डिटेल्स प्रोवाइड किया। मैंने घर वालों को कन्विंस तक किया। मतलब तब आफ्टर 12th जब कोविड का टाइम था, तब मैं एक जॉब करता था 9 to 5 कॉर्पोरेट, मतलब एक टेलीकॉलर का जॉब था। तो वो जॉब से मुझे 7,000 सैलरी थी वो जॉब की, और मैंने एक ही महीना जॉब किया और वो 7,000 मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। ओके, हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब चिढ़ गए थे मेरे ऊपर कि कोविड का टाइम में तू क्यों इन्वेस्ट यहाँ से आया और यहाँ से दे दिया। डाल दिया। राइट। तो बहुत सारी मतलब इश्यूज हुए थे भी। पेरेंट्स बोले कि तू इन्वेस्ट करने लग गया, इतना बड़ा बन गया क्या तू, इतने छोटी सी उम्र में तू बिजनेस शुरू करना चाहता है, देख खुद को, तो मर्चेंट नेवी करना है, तू ये किस चीज़ में घुस रहा है। करेक्ट। तो वैसा मैंने वो कंपनी में एनरोल किया। तो वो कंपनी में एनरोल करने के बाद मैंने 6-7 महीना काम किया वहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने काम समझा ही नहीं कि क्या है, और कंपनी ने मुझे खुल के बताया ही नहीं कि भाई क्या काम है। उसने बस बोला कि भाई तू ज्वाइन हो जा, फिर तुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और जिसने बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया वो चला गया, उसका पता ही नहीं है। हाँ, ना ही मुझे गाइड किया, ना ही मुझे कंपनी के बारे में बताया। तो रिसर्च अपना जिंदाबाद। तो रिसर्च करके इधर उधर से डेटा कलेक्ट करके मैंने थोड़ा बहुत जाना कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। तो मैंने काम शुरू कर दिया मेरा। नॉर्मली पोस्ट करता था, रील डालता था, तब तो एडिटिंग वगैरह सब आता है मुझे। एग्जैक्टली। तो नॉर्मल ज़िंदगी हो गई कि भाई रोज़ करो, कोशिश करते रहो, हाँ। कब तक अर्निंग ना होती है। तो मैं मेरे कोशिशों पे जुट गया पूरा। तो कोशिश करते करते रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई, कुछ ना राइट कुछ राइट कुछ सब चलते रहते। डेली बेसिस पे नई चीज़ है। राइट। और तभी एक ऐसा माइंडसेट बन गया था कि भाई मतलब मज़ा आने लग गया था इस चीज़ में, कि भाई कमाई हो ही नहीं रही है, फिर भी मज़ा है कि करते रहो करते रहो। सीखने मिल रहा है। सीखने मिल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी मैंने। उसके बाद रैंडम मैंने पोस्ट किया था। फिर लिड्जन के किसी अफिलिएट ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने मुझे सामने से मैसेज किया कि मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुझे गाइड करके तेरी अर्निंग्स करवा सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, तेरा प्रोफाइल चेक किया मैंने। और उसने मुझे पूछा तूने कितना अर्न किया है। ओके। मैंने बोला 0 भाई, 6 महीने से 0। तो वो बोला डैम ब्रो, 6 महीने से 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बोला कि देख मैंने इतना इतना अर्न किया है। पर तभी मुझे उस पर बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक बार इन्वेस्ट कर दिया है मैंने, फिर से कैसे करूँगा। करेक्ट। मुझे लगेगा कि भाई खत्म, पैसे गए, एक बार गए, दूसरी बार कैसे मैं पैसे जाने दूंगा। मुझे भी स्कैम लगने लगा जैसे बाकी लोगों को लगता है। एक बार मार खा जाती है तो फिर दूसरी टाइम ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, दिस इज स्कैम। सो तो वही हुआ मेरे साथ। पर उस बंदे ने मुझे मतलब इतना भरोसा दिलाया, ऐसा भरोसा दिलाया कि भाई तू आज एनरोल कर, और अगर कल अगर तू पैसा नहीं कमाएगा ना कल तक, तो तेरे पैसे मैं रिटर्न दे दूंगा। उसने मेरे मुंह पे बोला। उसको इतना कॉन्फिडेंस था लीड्स के ऊपर, इतना। मैं बोला चल सही है, फिर पैसे मतलब आज डालूंगा, कल कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। करेक्ट। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको भेज दिया। और वो टाइम पे AI का कुछ आने वाला था, लीड्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। करेक्ट। तो उसने मुझे बोला था कि तू अगर एनरोल करेगा तो ये चैटबॉट मिल जाएगा। मैंने बोला राइट, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये AI के बारे में। बाकी कोई मतलब कंपनी वो टाइम पे
AI मतलब नाम सुना ही नहीं होगा जो लीड्स प्रोवाइड करती है। हम लोग आई थिंक वी वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ने एआई लेके आया था, जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एग्जैक्टली। इट वॉज वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर अभी आपके पास 100 लीड्स है, ओके 100 लीड्स को आप एक एक करके हैंडल करोगे ना, राइट। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करो, उसको एक्सप्लेन करो, इट्स लाइक टायरिंग प्रोसेस। एग्जैक्टली। वहाँ पे एक चैटबॉट था, यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन वन चैटबॉट। एग्जैक्टली। और अभी तो हम लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं, लाइक द नेक्स्ट थिंग इज क्रेजी। सो या सॉरी, सो एक्साइटेड फॉर दैट। सो ये हुआ और मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने एनरोल कर लिया। और एनरोल किया, उसके आधे घंटे के बाद मेरा एक सेल हो गया। मतलब मुझे खुद पे बिलीव ही नहीं हुआ तभी। मैं बोला डैम ये क्या हुआ। ओके मतलब तुमने डिजिटल प्रोडक्ट जो भी है हाँ, के अंदर उसको सेल किया। सेल किया। राइट। तो मैंने पहले कंपनी में काम किया था थोड़ा बहुत, तो मुझे नॉलेज था, इतना भी नॉलेज नहीं था। पर एनरोल करने के बाद जो को फाउंडर है लीड्स उनके उनका फर्स्ट टीम कॉल मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद जो मुझे नॉलेज मिली ना, वो मेरे को तब तक किसी ने नहीं दिया था नॉलेज। तो वो इम्प्लीमेंट करके आधे घंटे में मैंने सेल कर दिया। और वो सेल मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट सेल था। और वो टाइम पे मैं सोचा कि हाँ, मतलब पूरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम 500 रुपीज़ मतलब मेरा कमीशन था तब। तो लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खुद ने 500 रुपीज़ कमाया था। तो वो खुशी आप समझ ही सकते हो। ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल खुशी। फर्स्ट अर्निंग इज Right. ऑलवेज इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, राइट। और खुद का हो तो फिर बहुत ही अलग से होता है। एंड मेनली चलो जॉब में तो अपन अर्न कर ही लेते हैं, हाँ। पर बिजनेस के टाइम पे जब लाइक 10 रुपये 5 रुपये भी आता है तो वी फील कि यार शिट यार, बिजनेस से मेरे को 10 रुपये मिला। बराबर, राइट। तो वही हुआ मेरे साथ। तो जो मेरा मतलब भरोसा था, जो मतलब मेरा भरोसा टूट चुका था पहले वाले कंपनी में, ये कंपनी में आके मेरा भरोसा इतना बढ़ गया कि मैं सोचने ही नहीं लगा कि भाई दूसरा कुछ हो सकता है। करेक्ट। इस बात पे मुझे एक बात बताओ कि अभी आपकी जर्नी तो ऑब्वियसली मैंने देखी, राइट, बट एज पर यू अगेन, आपको क्या लगता है कि अभी आप 1 साल पहले आप कहाँ थे और अभी आप कहाँ हो? लाइक जस्ट अ कंपैरिजन, अ क्विक कंपैरिजन टू वेयर वर यू बिफोर 1 ईयर एंड राइट नाउ आप जो पोजीशन पे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हो इसीलिए आप यहाँ हो। राइट। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। सो 1 साल पहले मैं मतलब ऐसे स्टेज पे था जो स्टेज पे मैं कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। तो जाने आने के मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए भी मतलब मैं सोच में पड़ जाता था कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ। आज वो चीज़ मुझे सोचना नहीं पड़ता। और स्ट्रगल्स, मेहनत, वो सब तो बहुत हुई। और जो स्टार्टिंग में मैंने 1 साल पहले जो मैंने सोचा था कि भाई ये करूँगा मैं, आज उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हूँ मैं। और वो सब पॉसिबल हुआ लीजियन की वजह से। नाइस। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? लाइक यू वर एट अ स्टेज जहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रहते थे, जहाँ पे आप घूमते थे 5-6 लोगों के साथ लाल हो गया, और कोई भी मिलता था तो आप सोचते थे कि यार चलो इसको ठोकते हैं। या फिर जहाँ पे वो 50 रुपए की जर्नी, कि 50 रुपए का फोटो एडिट करने से, वही आई थिंक यू सेड दैट, करेक्ट? राइट, राइट, राइट। तो वो 50 रुपए की जर्नी से यू केम अप टू दिस पोजिशन राइट नाउ। तो इस चीज को करने में भी चैलेंजेस तो आए होंगे ना? बहुत बहुत जब challenges। वो टाइम आपके पास टूल्स नहीं थे, जब आप एडिट कर रहे थे 50 रुपए लेके, तो यहाँ पे भी तो चैलेंजेस आए होंगे ना, व्हेन इट कम्स टू सेल्स, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर डिजिटल सर्विसेज, क्योंकि आप डिजिटल सर्विसेज में भी हो, बराबर। यू आर अ वीडियो एडिटर, Right। राइट? तो आप क्या कर रहे हो? आप डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, दैट्स अ डिजिटल सर्विस, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। करेक्ट? Right। और आप डिजिटल प्रोडक्ट से भी आप कमा रहे हो। बराबर। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों चीज में अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है। सो जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, मैं स्क्रैच से आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने मतलब कुछ सोचा नहीं था कि मैं कुछ गोल मेरा सेट नहीं था तब। मैं बोला जो हो रहा है होने दो, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, मतलब करते रहो एक चीज़। तो मैं करता गया। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है लर्निंग की। लैक ऑफ लर्निंग कुछ नहीं कर सकता आप, मतलब घर पे बैठे रहोगे अगर कुछ सीखोगे नहीं तो मैं सीखता गया। मैं मतलब रिसर्च करता गया और ट्रेनिंग्स जो जिनके ट्रेनिंग्स है उस पर मतलब मैंने बहुत कंसंट्रेट किया। एग्जैक्टली क्या है वो मैंने डीप में समझा कि डिजिटल सर्विसेज को बेचते कैसे, वो जो कस्टमर आ रहा है उसको लाते कैसे। तो वो डीप में मुझे लीड्स ने सिखाया, मतलब को फाउंडर जो ट्रेनिंग्स लेते हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे लीड जनरेट करते एग्जैक्टली और क्या क्या स्टेप्स है।
तो वो नए नए स्टेप्स मतलब लाते गए, हर महीने लीडजन में नए नए स्ट्रैटेजीज आता है, तो वो स्ट्रैटेजीज आप सीख तो लोगे, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। एग्जैक्टली, राइट राइट राइट। तो इम्प्लीमेंट करने में भी तकलीफ है, इम्प्लीमेंट करने में भी मेहनत लगता है, और वो मेहनत मैंने किया है। और मेरे पास पहले कुछ भी टूल्स नहीं था वीडियो शूट करने के लिए, ना ही रिंग लाइट था, ना ही कुछ था, और मेरा एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन था। अच्छा, तो एंड्रॉयड फ़ोन में मैं सनलाइट के पास जाके शूट कर लेता था वीडियो, और एक मतलब ट्रांजिशन डाल के एडिट करके उसको पोस्ट कर देता था। तो इसे धीरे धीरे करके मतलब ग्रो हुआ मैं, थोड़े बहुत मतलब धीरे धीरे एकदम स्मॉल लेवल पे पहले स्टार्टिंग में मेरा ग्रोथ हुआ, फिर मुझे ग्रोथ दिखी। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेल के बाद तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया था, उसके बाद तो मैं फुल डट गया। तो चलो एक चीज़ की बात करते हैं। ओके, आई वांट टू नो इट ऑन अ वेरी सिंपल फॉर्म। डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर जब काम करते हो या सेल करते हो, ओके, या व्हेन यू हैव दैट इनकम सोर्स, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है, राइट? बिकॉज एज पर हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो आपका डैशबोर्ड दिखाता है वेर यू हैव अर्नड अ गुड अमाउंट, बट प्रॉब्लम्स क्या आती है ये सब सिनेरियोस के अंदर? इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले कि लोग बिलीव नहीं करते, लोग बोलते कि भाई ये स्कैम है, लोग मुंह पे बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि भाई तू स्कैम कर रहा है, और कुछ भी बोल देते हैं, गालियाँ दे देते हैं, गंदे गंदे थ्रेट्स देते हैं, मतलब धमकियाँ देते हैं, बोलते हैं कि भाई पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, ये पूरा स्कैम है, बिना कुछ सोचे समझे। बिजनेस को बोलते हैं कि भाई ये MLM है। अभी आप कुछ मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो कैसे MLM हुआ? एग्जैक्टली, वो नहीं हुआ, राइट? तो वैसे ही कि हम एक जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं जो कि पूरा लीगल है, हमारे पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, वो सब हम मुंह पे दिखा रहे हैं आपके भाई। करेक्ट, आप देखो कि ये पूरा लीगल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, फिर भी आप बोल रहे हो कि ये स्कैम है। तो लोग बहुत स्कैम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और लोगों को बिलीव कराना ये हमारा काम है। एग्जैक्टली, वो अपना काम हाँ, तो इन अ वेरी लीगल वे, इन अ वेरी लेजिट वे। राइट। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि लोग बहुत स्कैम करते हैं, जैसे कि आप CEO हो कंपनी के, आपको तो बहुत सारे मतलब थ्रेट्स आते होंगे, लोग बोलते होंगे कि भाई ये स्कैम है, और आप जितना आपने स्ट्रगल किया है उतना तो किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि आप ओनर हो। तो जब लोग आपको बोलते हैं कि ये स्कैम है, तो आपका क्या कहना है इस पे, कि क्यों बोलते हैं ऐसे, और किस बेसिस पे बोलते हैं, और आपका आंसर क्या होगा अगर आपको वो बोलता है कि भाई ये स्कैम है, नहीं करना मुझे, तो आपका क्या आंसर होगा उस पर? देखो, पहली चीज़ तो ओके, आई जस्ट नीड टू कीप दिस बिकॉज मेरे पास आंसर्स बहुत सारे हैं इस चीज़ के अंदर, मुझे रख के बात करनी पड़ेगी। राइट। अभी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आते कहाँ से है, हाँ। राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइट। कि ये आते कहाँ से है, हाँ। और मैं बताता हूँ कि ये आते कहाँ से है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये स्कैम है, ये MLM है, ये यू नो जस्ट अनदर स्कीम, राइट। लोग बोलते हैं पॉन्जी स्कीम, लोग हाँ। बोलते हैं MLM, लोग Exactly. बोलते हैं पिरामिड स्कीम, ये आते कहाँ से मैं बताता हूँ। एट द एज ऑफ 2025 हर एक ह्यूमन के अंदर क्या चाहिए इंसान को? पैसा। पैसा। एवरीबडी। राइट। अपन ये क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। ब्रांडिंग, पैसा, वैल्यू, बराबर। राइट? राइट। ये पॉडकास्ट के पीछे जितने लोग हैं, ओके, वो क्यों कर रहे हैं? पैसा, ब्रांडिंग, वैल्यू, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अभी ये क्या है? ये हार्ड वर्क है। व्हाट आर यू डूइंग? हार्ड वर्क। यू टॉकिंग हार्ड वर्क। मैं क्या कर रहा हूँ? हार्ड Hard वर्क। work. ये इतनी बड़ी टीम है, ये क्या कर रही है? हार्ड वर्क। पीछे दिख रहा है? दिख रहा है, लोगों को क्या दिख बहुत रहा बड़ी है? टीम है। आपको क्या दिख रहा है? मैं सिर्फ पॉडकास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? पीपल सी दैट। राइट। इसके पीछे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। तो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ये सब अवॉइड करने के लिए लोग क्या ढूंढते हैं कि भाई मेरे को एक ऐसी स्कीम बता हाँ। कि 25 का 50 हो जाए। राइट। और लोग ढूंढते हैं पूरे मार्केट के अंदर कि ऐसा कौन है। बराबर। लोगों को पता है कि वो स्कैम है, बट इट इज सो, उसके अंदर इतना प्लेजर होता है ना राइट। कि लोग उसको करते हैं। अगर मैं आज आपको बोलूं कि 25,000 यू गिव इट टू मी, मैं आपको 50,000 रुपए वापस दूंगा, आप बिलीव करोगे। बट आपको अगर मैं ये कहूंगा कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको कुछ बेचना पड़ेगा, वो है डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी, तो आप कहोगे नहीं। वैसे ही इतने सारे लोग हैं, एवरी स्टेप बाय स्टेप हर एक इंसान का यही प्रॉब्लम है कि जब आप बोलते हो कि 25 का 50 दे देगा, तो सामने वाला करता है, राइट? जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आपने मेरे को बोला, क्या बोला आपने मेरे को कि मैं आपका 25 का 50 करूंगा, मैंने ट्रस्ट करके आपको अमाउंट दिया,
करेक्ट? मैंने आपको ट्रस्ट करके अमाउंट दिया, आपने क्या किया, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक, ठीक है? Straight block. या फिर आपने मुझे गाइड किया कि यार गो टू दिस प्लेटफॉर्म, गो टू दिस एप्लीकेशन, और आपने मुझे क्या क्या बताया, एक फेक डैशबोर्ड का डिजिट बताया, और फिर आपने मुझे क्या बोलना, लिसन टू दिस वेरी क्लियरली, और फिर आपने मुझे क्या बताया कि आप, मेरा जो सिस्टम है, मेरा एआई स्टॉप हो गया है क्योंकि मेरे एआई के अंदर बजट खत्म हो गया है। तो आपने मुझे 25,000 रुपए तो दिए, पर आप और 7,000 रुपए देंगे ना तो मैं रिचार्ज करके 50 हो जाएगा। राइट, तब आप क्या करोगे, और भी और 50 और 7,000 रुपए दोगे ताकि Right. तुमको 50,000 रुपए मिले। Right. फिर वो क्या बोलेगा कि यार शिट, सिर्फ 2,000 रुपीज रिमेनिंग है, सिर्फ 2,000 चाहिए और ताकि मैं 50,000 कर सकूं। Okay. आप उसको, या तो नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, या तो आप उसको दोगे या फिर आप नहीं दोगे, Right. राइट? Right. लेट्स से कि आपने नहीं दिए, ओके? 1 साल के बाद वापस ऐसा ही कोई बंदा आया, सेम स्कीम, एवरीथिंग सेम, सब कुछ Right. सेम। Right. Right. दैट टाइम आप क्या सोचोगे कि चलो वो टाइम तो नहीं हुआ, हाँ. इट्स ओके, हाँ. इसके ऊपर भरोसा करते हैं। Right. वही सेम चीज 25 का 50 क्या हो रहा है, 25 का 50 हो रहा है, 50. ठीक है? मैंने आपको पैसा दिया, ओके, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, सेम चीज वापस हुई। Same. नाउ अब क्या हुआ, मेरे पास तीसरा बंदा आता है, Right. तीसरा बंदा आके एकदम लीगली मुझे पिच करता है कि देखो आपको ये करना पड़ेगा, मैं आपको ये नहीं बताता हूं कि आप मिलियनर बन जाओगे कल सुबह ही, Okay. ठीक है? और टू बी रियली ऑनेस्ट, एज अ सीईओ इट इज क्लियरली मेंशन्ड ऑन आवर वेबसाइट एंड इट स्टेट्स दैट आपका जो अमाउंट है, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ कोर्स, आप कल मिलियनर नहीं बनोगे। अगर आपको लगता है कि आप मिलियनर कल बनोगे तो आई एज अ फाउंडर आई वुड इन्फॉर्म यू, नो ऑफेंस, इधर कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको बताता हूं कि आप कोर्स परचेज ना करें अगर आपको लगता है कि आप कल मिलियनर बनोगे तो। बट अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आपको रिलायबल डिसेंट इनकम आएगी, दैट इज अ गारंटीड, इफ यू वर्क एज पर द स्टेप्स प्रोवाइडेड। ये चीज हमारे वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन है, Exactly. Right. राइट? सो ऐसी तरीके से लोगों को लगता है कि ये स्कैम है, राइट? बिकॉज वो लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ों से आ रहे हैं, और अगर लीगली कोई तीसरा बंदा आके बोलता है कि ये स्कैम है तो वी फील कि अभी पूरा ऑनलाइन बिजनेस ही स्कैम है, बराबर. एवरीथिंग इज स्कैम, दैट्स व्हाट वी Right, फील। right. क्या सब कुछ ही तो स्कैम है, तो अपन जो लीगली आता है उसको भी बोल देते हैं कि यार ये भी स्कैम है, Scam है. ये भी स्कैम करेगा, Scam. क्योंकि अपन भी क्या करते हैं, वी शो इनकम प्रूफ्स Right. विच आर लीगल प्रूफ्स, Legal, legal. राइट? लीगल प्रूफ से काम नहीं चलता है तो अपन वीडियो रिकॉर्डिंग बेचते हैं, Right. राइट? वीडियो रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलता है, अपन बैंक स्टेटमेंट तक दे देते हैं, Exactly. राइट? Okay. फिर भी लोग बोलते हैं कि ये स्कैमर्स हैं। मुझे एक चीज़ पूछना था कि ये स्कैम, और ये स्कैम तो बोलते हैं लोग, बट कोई कोई लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा दुश्मनी पाल लेते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब पहचानते ही नहीं है, ना ही मतलब कोई रिलेशन है हमारे साथ उनका, इतना ज़्यादा दुश्मनी पाल लेते हैं कि वो लोग पेजेस क्रिएट करना चालू कर देते हैं कि हाँ। भाई एक पेज बनाया वो लोग ने, और पेज पे डायरेक्ट हमारे खिलाफ डालना वो लोग ने शुरू कर दिया कि ये स्कैम है, इसके अगेंस्ट जाओ सब लोग, और सब लोग इसको मतलब ये करो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई टोटली आई गॉट योर पॉइंट, मुझे समझ गया कि आप क्या बोल रहे हो। सब लोग इनके अगेंस्ट जाओ। सब लोग इनके तो अगेंस्ट जाओ। इतनी दुश्मनी क्यों पाल लेते हैं वो लोग, मतलब क्या दुश्मनी है, क्या हम लोग ने बिगाड़ा क्या है उनका? करेक्ट, ये तो है ही, ये एक चीज है, बट अभी अभी शुरू लोगों ने क्या किया पता है क्या? अभी लोगों ने एक चीज शुरू कर दी है हाँ। कि अभी सबको पता है कि लीड्स सब जगह पे है। बहुत। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है? एक्स पर्सन ने आपको बोला कि मेरा ब्रांड प्रमोट करो, राइट, ओके? राइट, रिपीटिंग अगेन, Okay. एक्स पर्सन ने आपको बोला कि मेरा ब्रांड प्रमोट करो, हम्म, आपने उनको क्या बोला? किसी अभी लीजन मार्केट में चल रहा है, हम्म, सिर्फ मुझे कैप्शन के अंदर एक चीज डालनी है कि इज लीजन लेजिट बिजनेस और स्कैम। इससे क्या होगा? वो रील वायरल होगी। राइट, क्यों वायरल होगी? क्योंकि उसमें नेगेटिविटी है, यस, नेगेटिविटी, और नाम किसका है? लीड्स का। एग्जैक्टली। Right. सो लोग आजकल यही कर रहे हैं कि लीजन का नाम लेते हैं बिकॉज दे नो कि ये ही नाम से रील वायरल होगी मेरी। Right, right. आई कैन लिटरली टेक द पेजेस नेम, बट मैं अभी नहीं लूंगा। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट, बट इट्स जस्ट दैट इट्स ओके, इट्स फाइन।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे लोग हैं. एंड Right. पीपल लिटरली स्टार्टेड देयर ओन पॉडकास्ट लीजन का डिस्कशन करके. एग्जैक्टली. और आई थिंक ये सुना ही होगा तुमने. अरे बहुत सुना है, वो अलग ही लेवल पे खेलते हैं वो लोग तो. पूरा अलग लेवल, पूरा. ना थोड़ा सा मेहनत अगर वो खुद के ग्रोथ पे करते हैं तो वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे आज. एग्जैक्टली. हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, चिपक गए वो लोग तो. आज भी अगर मैं मेरा फोन खोलूँ ना, आज भी मेरा फोन वहां पे टेबल पे है. इफ आई ओपन ना, वही मैसेजेस रहते हैं कि Right. स्कैम, एमएलएम है बिजनेस. व्हेनेवर आई पिच आल्सो ना, तो ये लोग यही बोलते हैं. अभी मुझे एमएलएम और पिरामिड स्कीम के ऊपर एक चीज बात करनी है. ओके. ओके. बिफोर दैट एक चीज पूछना है मुझे हाँ. कि ये सब मैसेज देख के आपका दिमाग नहीं चकरा जाता क्या? आपको गाली देने का मन नहीं करता उनको? आपको पकड़ के मारने का मन नहीं करता उनको? उस बात की कुछ बात नहीं बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज ऑब्वियसली होता बहुत है, बराबर. बट कैमराज है, सो आई थिंक इट्स बेटर. ओके, कोई बात. बट चलो वही चीज के ऊपर बात करते हैं, एमएलएम के ऊपर, एमएलएम और पिरामिड स्कीम. ठीक है. ओके. आपके अकॉर्डिंग एमएलएम और पिरामिड स्कीम क्या होती है? बंदे जोड़ो. करेक्ट. मतलब मैंने आपको ज्वाइन करवाया, आपने और 3 लोग को ज्वाइन करवाओ तब मेरा प्रॉफिट होगा. करेक्ट. उसके पहले मेरा प्रॉफिट एक भी नहीं होगा. एग्जैक्टली. यही चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं. ओके. MLM and pyramid scheme is same. There is no difference between MLM and pyramid scheme. अभी MLM और pyramid scheme क्या होती है? मैंने प्रोडक्ट खरीदा MLM कंपनी का, ओके. मैंने इनको बेचा. मैंने जब इनको बेचा, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ. मैंने इनको तो बेच दिया, पर इनको, इनके साथ मैंने और 5 लोगों को भी बेचा. ये मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ बिकॉज इट इज कॉल्ड एज MLM एंड पिरामिड स्कीम. अब मैंने जो 5 लोगों को मेरे अंडर रिक्रूट किया है, वो जब आगे किसी को सेल करेंगे तो बेनिफिट मुझे होगा, और वो 5 लोगों को बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज उन्होंने सेल किया है. जब मेरे अंडर जो लोग हैं, मैंने जिसको 5 लोगों को रिक्रूट किया है, जब वो आगे सेल करते हैं तब मुझे प्रॉफिट होता है. एंड दिस इज पिरामिड स्कीम. सो इफ आई सेल इट टू 500 पीपल एंड 500 में से अगर 80 लोग सेल करते हैं, तब जाके मेरा फायदा होता है. मैंने जो 100 लोगों को लाया है, वो 100 लोग में से 1 रुपए भी मुझे नहीं मिलता है. एंड दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज पिरामिड स्कीम एंड MLM. अभी इसके यही एक चीज को लोग जोड़ लेते हैं पॉन्जी स्कीम. राइट. लोग समझते हैं कि यही पॉन्जी स्कीम है. राइट. राइट. अब पॉन्जी स्कीम क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं. पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, जब हमने अभी ही डिस्कस किया कि व्हाई पीपल थिंक इट्स अ स्कैम, दैट इज पॉन्जी स्कीम. नाउ व्हाट इज पॉन्जी स्कीम? पॉन्जी स्कीम में क्या होता है कि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 25,000 रुपए आप मुझे दो, मैं आपको 24 घंटे में या फिर 1 महीने के अंदर मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा. दिस इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट, और इसको बोलते हैं पॉन्जी स्कीम, जहां पे अपन 1 का 2 कर रहे हैं. नाउ अब लोगों ने क्या कर दिया है अनिकेत? लोगों ने सबको मिक्स कर दिया है. राइट. क्यों मिक्स कर दिया है? क्योंकि वो हर जगह से गिरते आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये भी स्कैम है, ये ऑनलाइन बिजनेस भी स्कैम है. राइट. अभी ये सब चक्कर में मार कौन खाता है? अपन खाते हैं. राइट. अपना पूरा बिजनेस लीगल, अपने पास MCA सर्टिफिकेट है, अपने पास उद्यम आधार है, शॉप एक्ट है, वी हैव GST सर्टिफिकेट, वी हैव एवरीथिंग. एवरीथिंग. अभी इसमें क्या स्कैम है? कुछ भी नहीं. और अपन क्या करते हैं? What we do is we have 4 types of income streams: digital product, digital services, supplier, you can be a supplier, and drop shipping. And I'm sure आपको पता है ये चीज. Exactly. वही तो मेरा रोज का काम है. Exactly. और वही आपका रोज का काम है. Right. आपने सबसे ज्यादा पैसे कहां से कमाए? वीडियो एडिटिंग से. वीडियो एडिटिंग क्या है? डिजिटल सर्विसेज. Exactly. राइट. आपके डैशबोर्ड में जो अमाउंट दिखता है वो क्यों दिखता है? डिजिटल प्रोडक्ट की वजह से. करेक्ट. सो यहाँ पे स्कैम. What is scam? Right? So I want to ask you, what is scam? Correct? Exactly. Now, यही सब चीजों को लेके लोगों ने क्या कर दिया है, अभी आपको एक चीज पता है. Understand the difference now. चलो मैं ही आपके पास आया, मैंने आके आपको क्या बोला कि यार वहां पे अवार्ड्स मिल रहे हैं. ओके. राइट.
और भाई वहां पे एक्सीडेंट हो गया है, शिट, वहां पे किसी का पैर कट गया एक्सीडेंट के अंदर, आप कहाँ जाओगे? एक्सीडेंट देखना ऑब्वियसली। एग्जैक्टली यही लोगों का प्रॉब्लम है कि अगर मैं उनको बोलूं कि वहां पे अवार्ड मिल रहा है, वहां पे किसी का अच्छा हो रहा है, वो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। चलो 100 में से 10 ही जाएंगे, 90 यहां भागेंगे। बराबर। एंड इंडिया के अंदर यही बात, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, Right, right, अंडरस्टैंड दिस, ये एक पार्ट। और इंडिया के अंदर 90% कौन है? एम्प्लॉय माइंडसेट। राइट, 9 to 5। 9 to 5 जो लोग हैं, Right. जो लोग ये बोलते हैं, वो 9 to 5 वाले को अगर आप बोल दो ना कि 50,000 रुपए एक हफ्ते का कमा सकते हो, वो आपको मारेंगे, राइट? बराबर। अपने को पता है अपन कर सकते हैं, हाँ। पर वो आपको मारेंगे उनको तो वही, उनको तो बिकॉज वही। उनका फ्रेंड सर्कल ही वैसा नहीं है। राइट राइट राइट। वो जिससे भी बात करते हैं, वो लोग क्या बात करते हैं, भाई मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं यार, मेरे को 1000 रुपए दे देगा क्या? हाँ। यही Right. कॉन्वर्जेशन है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, 90% एम्प्लॉय माइंडसेट है, राइट ओके, और 10% बिजनेस ओनर्स है, राइट? Right. अभी इससे पहले अपन ने क्या बात किया? एक्सीडेंट और इसका। राइट। तो जब एक इंसान ने स्कैम की बात छेड़ी, तो ये 90% क्या करते हैं स्कैम पे कूद पड़ता है। कि हाँ ये भी स्कैम है, ये भी स्कैम है, ये भी स्कैम है। बराबर। इट्स लाइक स्कैम बोलना नहीं, इसने मारा है तो मारो, मारो, इसको मारो, मारो, मारो। इसको मारो। इट्स लाइक दैट, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं है। बराबर। और जो 90% के अंदर से सिर्फ 20% लोगों को पता है, दैट्स इट। बाकी जितने भी परसेंट के लोग हैं, वो सबको ऐसा लगता है कि बस इसने बोला है ना स्कैम, तो स्कैम। राइट। खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं, खुद सोचते नहीं है कि क्या है। 90% के कारण हर चीज, आप कितने लोगों को उठा लो, कितने लोग हैं आप, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिसका हर 2-2 3-3 दिन में नाम आता है, बराबर। राइट? कि इसने स्कैम किया, उसने स्कैम किया। राइट। बट बिजनेस ओनर्स दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। और जो अच्छा काम करता है ना, उसको कुछ समझने की या फिर उसको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट। तो आपका जवाब मैं अभी देता हूं इतने एक्सप्लेनेशन के बाद, दैट हम सिर्फ इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि इट्स ओके। क्यों इग्नोर करते हैं? इसलिए नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं है, राइट। जवाब तो बहुत है। जवाब सबके पास है। Right. जवाब बहुत है, बहुत जवाब देने के लिए है। आई नो, मुझे पता है कि मेरी वाइफ जब सेल करती है, आई नो जब मेरा भाई जो कि हु इज अ को फाउंडर, Yeah. व्हेन ही मेक्स अ सेल, वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, मेरी वाइफ क्या प्रॉब्लम फेस करती है। Right. शी टेल्स मी एवरीथिंग, एंड द मेन प्रॉब्लम उसका क्या प्रॉब्लम है। लाइक आई नो, बीइंग अ मैन अपन समझते इतना नहीं है, Right. बट जब वो मुझे बोलती है तो मैं समझता हूँ कि यार एवरी हाउसवाइफ, उनका यही प्रॉब्लम होता है कि यार हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, राइट। मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा, वही। राइट? Got it. जब सिगरेट पीने की बात है, जब दारू पीने की बात है, तब वो पेरेंट्स को पूछते हैं? नहीं पूछते। नहीं पूछते हैं, राइट? कुछ भी अगर ऐसी उल्टी सीधी बात है, क्लबिंग जाने के पहले पूछते हैं? नहीं पूछते कभी हैं, नहीं स्नीक इन करते हैं, चलो रात को सुबह आएंगे अपन। तो ये चीज क्यों, बराबर। राइट? राइट। वो नहीं है, मेरे Right, पास right, 1000 रुपए right. पड़े हैं, मेरे पास 500 रुपए पड़े हैं, दो दे हैव इट। राइट। राइट। ऐसा कोई भी इस टाइम के अंदर नहीं है कि किसी के जेब के अंदर 1000 रुपए ना हो, राइट। राइट? ऐसा कोई भी नहीं है। बल्कि वो चीज़ मेरे खुद के साथ हुआ है अभी। मतलब मेरे टीम में हाउसवाइफ्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं है, पर है, हाँ। थोड़े बहुत है। ओके। मतलब ज़्यादा तो स्टूडेंट्स है, हाँ। तो थोड़े बहुत हाउसवाइफ्स है। और मैंने हाउसवाइफ्स में ये चीज़ें देखी है कि एक हाउसवाइफ ने चालू किया, ओके, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो अच्छा खासा कमा रही है, उसके बाद उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि भाई ये सब छोड़, नहीं करना है, ओ, नहीं करना ही नहीं है, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी वाइफ उससे ज्यादा कमा रही है, हाँ, उसको वो देखा नहीं जाता। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। वो बोलता है कि नहीं करेगी तू अब से, ये छोड़ दे। तो वो मेरे पास आती है, बोलती है कि मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि मत कर। तो अब क्या दूंगा उसको जवाब। एक चीज मैंने फेस किया है कि लोग हमारे पोस्ट पे आके बिना कुछ सोचे समझे कमेंट करते हैं, कि बोल्ड लेटर्स में कमेंट करते कि भाई स्कैम है, मुंह पे स्कैम है। तो अगर हम उनको रिप्लाई देते, हमारा रिप्लाई की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे हमारे टीममेट्स भी उसको रिप्लाई दे देते। रिप्लाई देने के बाद वो जो मेन कमेंट होता है वो हट चुका होता है। या एग्जैक्ट, पीपल आर स्केयर्ड। Right, बहुत जब भी डरते हैं। इतना पैराग्राफ कमेंट में डाला था किसी ने, हाँ। आई रियली वांट टू टेक द नेम ऑफ द अकाउंट, बट आई वुडंट डू इट। किसी ने तो इतना पैराग्राफ में कमेंट डाला था, हाँ। एंड आई जस्ट मेंशन
कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू पोर्ट्रे दिस एज अ स्कैम। ओके, तो उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। है ही नहीं, है कुछ नहीं। है ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या बोलने के करेगा? लिए है ही नहीं। और उसने क्यों लिखा है? क्योंकि उसके दोस्त ने हाँ, उसको बोला होगा कि भाई ये स्कैम है, स्कैम है, तो उसने भी स्कैम करके राइट, लिख दिया। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। बराबर। अभी और एक चीज ऐसी बात भी आती है कि बहुत लोगों ऐसा भी बोलते हैं कि बिकॉज ये चीज मैंने फेस की है, राइट? मैंने वेन एवर आई डू मेक सेल्स, मैंने बहुत सारे ऐसी सब चीजें देखी है राइट, कि सर आई कुडंट अर्न दैट मच मनी, मैंने इतना नहीं कमा पाई या नहीं कमा पाया, राइट? राइट, और फिर ये क्या करते हैं कि आगे जाके उनके दोस्त, फैमिली मेंबर्स सबको बोलेंगे कि यार मैंने तो 1 रुपया नहीं कमाया है, मैंने तो ये भी नहीं कमाया, मैंने तो ये ही नहीं किया। राइट, राइट। तो मुझे उन लोगों को पूछना है कि क्या आपने कोर्स खोल के देखा भी है? एक बार भी देखा है? राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं सच बोल रहा हूं? सच, एग्जैक्टली। क्या आपने वेबिनार अटेंड किया है? एक भी बार वेबिनार अटेंड किया है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, अनिकेत? नहीं किया होगा, एब्सोल्युटली नहीं किया होगा। 90% लोग क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए कि भाई ज्वाइन किया, तुरंत पैसे चाहिए, तुरंत पैसे मुझे चाहिए। कमा के दे भाई, मुझे नहीं एग्जैक्टली 25 का 50। 50। चलो, अपन ने बात तो बहुत की स्कैम के बारे में, रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपन ने डिस्क्लोज किया। हाँ। पर मुझे ये भी समझना है कि आपने लीजन से कितना अमाउंट अर्न किया है और मतलब क्या वैल्यू मिली है आपको? टोटल इनकम बताऊँ, मतलब मेरे वैसे लीडजिन से एक इनकम स्ट्रीम नहीं है, 2-3 है। मतलब प्रोडक्ट बेचता भी हूँ, सर्विसेज भी देता हूँ, ड्रॉप शिपिंग में भी हूँ मैं, ऐसे 3 इनकम स्ट्रीम में मैं हूँ इंक्लूडेड। तो टोटल बताने जाऊँ तो 800K टू 900K मेरा हो गया होगा टोटल रेवेन्यू, सब इनकम स्ट्रीम मिला के। सब इनकम स्ट्रीम्स मिला के 800 के? राइट। नाइस, अच्छा है, वेरी नाइस। अभी इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू आपको क्या मिली? वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैव यू लर्नड? लाइक अगर मैं ऐसा पूछूं अपने आप को कि अगर आप मुझे एक सवाल पूछो कि हाउ डिड यू ग्रो, तो मैं मेरे माइंडसेट की बात करूंगा पहले तो, कि मेरा माइंडसेट ग्रो हुआ। Right. पहले मैं क्या करता था, सिर्फ दोस्तों के साथ घूमता था, Right. करेक्ट? अभी मैं क्या सोचता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, कहाँ पे भी जाता हूँ, Right. मैं अगर माइक को भी देखूँ फॉर एन एग्जांपल, तो मैं इसमें सोचूंगा कि यार हाउ कैन आई मेक मनी फ्रॉम दिस, राइट, राइट, राइट। राइट? एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे आपको क्या वैल्यू मिली? आपका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ और अभी आपका माइंडसेट क्या है? सो सबसे पहले तो मेरा माइंडसेट बहुत, मतलब मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स में कुछ सोच ही नहीं पाता था। तो इसमें मुझे ये वैल्यू मिली कि एग्जैक्टली मतलब कैसे बिजनेस कैसे चलता है। राइट। तो मैंने वो समझने की कोशिश किया, मैंने उसमें मैं उसमें घुसा कि क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज़ को बारीकी में मैंने समझा कि एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। तो मैंने वो चीज़ इंप्लीमेंट करके ट्राई किया, मैं फेल हुआ, फिर से ट्राई किया, फिर से फेल हुआ, फिर से जब ट्राई किया तो वो जो मेरे को सक्सेस मिली, उससे लेके मैं अब ग्रो हो गया हूँ, और ग्रो हो रहा हूँ, ग्रो हुआ भी नहीं हूँ, ग्रो हो रहा हूँ और बहुत ग्रो हो रहा हूँ। और अभी माइंडसेट क्या है? लाइक व्हाट इज योर माइंडसेट अभी? जैसे तुमने पहले बोला एट द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट कि मैं 5 लोगों के साथ घूमता था और ऐसा लगता था कि चलो इसको ठोकेंगे, उसको ठोकेंगे। अभी क्या माइंडसेट है? लाइक व्हाट इज दैट? जैसे मैंने मेरा एक्सप्लेन किया कि आई ऑलवेज सी अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, कि यार मैं क्या करूँ, लाइक व्हाट बिजनेस कैन आई। तो वैसे तुम्हारा क्या है आफ्टर जॉइनिंग लीड्सन? मैं पहले की बात बताता हूँ। पहले कैसा था पता है कि वो जो दोस्त थे मेरे, जिन लोगों के साथ मैं घूमता था और जहाँ मैं रहता था, तो उनका माइंडसेट सेम है और मेरा पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ ना, वो मुझे बोलते क्या कर रहा है भाई तू, ये क्या बिजनेस कर रहा है तू। वो मुझे अभी तक स्कैम बोल रहे, वो खुद, जबकि वो मेरे को देख रहे कि मैं किस लेवल तक पहुँच गया हूँ और वो कहाँ पे अभी। तो वो सब मतलब उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ अभी और आप कहाँ पे हो। खुद को देखो और मुझे देखो और कंपेयर मत करो। दैट्स राइट। Right. इसी बात के ऊपर ना एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे शेयर करनी है। हाँ। ठीक है, मैं वापस इसको यहाँ पे रखूँगा। ओके। मुझे एक बात क्या शेयर करनी है कि आप कुछ भी करो, ठीक है, आप कुछ भी करो, डजंट मैटर व्हाट। जब आप कुछ नहीं करोगे, आपका फैमिली आपको बोलेगा कि यार कुछ नहीं करता है, 17 साल का हो गया है, 18, सिर्फ 17 साल हो गया, 18 साल का घर पे ही बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, गेम खेलता है, टीवी देखता है, बस वही करता है। ठीक है, आप जब, मतलब मैं आपको एक डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं कि आपको सुनना ही पड़ेगा हर स्टेप पे। अभी कैसे?
फैमिली का तो आपने सुन लिया हाँ। कि 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, घर पे ही पड़ा है, कुछ नहीं करता है, ये नहीं है, वो नहीं। राइट जब आप काम करने लगोगे ना, ठीक है, छोटे स्टेप्स है, राइट ओके, तो आपका जो सिचुएशन है वो मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, सब लोग यही बोलते थे, कह रहे क्या 15,000 रुपए की नौकरी के ऊपर काम करना, क्या वही चीज़ कि यार हे जॉन हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट राइट, राइट नमस्ते मैं आपको कैसे मदद करूँ, राइट राइट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, राइट अपॉलॉजीज। तो ये क्या ये सब करता है, इसमें क्या मिलने वाला है, तू कैसे आगे बढ़ेगा, ये पूरे लोग, मतलब सब लोग यही बोलते हैं और सोसाइटी यही बोलेगी आपको, राइट। ये फेज निकल गया, ठीक है, 18-19 का निकल गया, फैमिली बोलती है, ठीक है, फिर ये वाला फेज आया जहाँ पे पूरी दुनिया बोलती है आपको कि आप कॉल सेंटर में क्या करोगे, क्या उखाड़ लोगे, ये सब। राइट आप आगे आए, आप आगे आके बिजनेस ओपन किया, बिजनेस में भी लोग यही बोलते हैं कि ये स्कैमर है, लूटते हैं, लुटेरे हैं, बराबर लोगों का पैसा खा गए, राइट, राइट गरीब को लूटता है। तो आई वांट टू गिव यू अ मैसेज दैट वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, डोंट लुक फॉर opinions, look for, there is always a difference between advice and suggestion, right? तो आप सजेशन जब लेने जा रहे हो तो आप सजेशंस लो, राइट, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो सजेशंस एक्सेप्ट मत करने दो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मुझे आके पूछो कि हुसैन मैं ये बिजनेस करूं क्या, मेरे अकॉर्डिंग वो बिजनेस क्या है, स्कैम। मैं आपको क्या बोलूंगा, अरे भाई मत कर यार, ये सब स्कैम है, करने का है तो तू जॉब करना 9 to 5, इंजीनियर बन, ये कर। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं। आप जब सजेशन लेने जाओ, मेक श्योर दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज क्लोज्ड, फिर आप सजेशन लो एंड एक्ट अपॉन वॉट एवर यू वॉन्ट। आप अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, वॉट एवर यू डू, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही। सो दैट्स द फैक्ट, एग्जैक्टली वॉट एवर यू डू, बिकॉज आप कुछ भी करो, और अगर आप अच्छा करो, भले मैं आज, चलो मैं अच्छा कर रहा हूं, मैंने 50,000 रुपए किसी गरीब को दिए, उसका मैं रील बना रहा हूँ, राइट, 50,000 किसी गरीब को दिए, मैंने रील बना रहा हूँ, फिर वापस 10,000 दिए, फिर वापस 50 दिए, 1 दिए, 2 दिए, आई केप्ट गिविंग, ओके, मैं उसका पूरा रील बना रहा हूँ। लोग क्या बोलेंगे कि ये दिखावे के लिए। एग्जैक्टली, आपका दिल अच्छा है, आपको सच में देना है, राइट बट यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट टू शो इट टू पीपल कि भाई तुम भी करो, हाँ तुम भी अच्छे बनो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तुम भी 4 पैसा दो, बराबर राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आई थिंक इट्स बेटर टू शो ऑफ। राइट वाई? क्योंकि लोग देखेंगे कि हाँ Right, ऐसा right. करता है, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो वही लोग आपको बोलेंगे कि यार एक पैसा अच्छे कामों में नहीं देता है, बराबर। कुछ नहीं करता है, राइट इट्स बेटर कि आप बताओ, राइट। वो सुनना अच्छा लगेगा कि तू शो ऑफ कर रहा है, रादर देन आप इतना कुछ करो और आपको यही सुनने मिले कि तू कुछ नहीं कर रहा है, पॉइंट पॉइंट करेक्ट। सो लोगों का, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, Right. मेरे को पता है। सो नेवर लिसन टू पीपल, आप कभी भी मत सुनो, Right. एंड जो भी बोलते रहते हैं, राइट। वो कहते हैं ना, कुत्ते भौंक रहे हैं उनको भौंकने दो। भौंकने दो, एग्जैक्टली, अपने पास इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई। एंड स्टिल, जैसे मैंने तुमको ये बोला स्कैम का, हाँ कमेंट्स, डीएम्स, क्रिटिसिज्म, वी जस्ट इग्नोर एंड वी इग्नोर। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है लीड्स में, कि जो जितने भी सारे इनकम स्ट्रीम्स है, एज अ नॉर्मल पर्सन मैं अगर सर्च करने जाऊँ पूरे इंडिया में, ये जो इनकम स्ट्रीम्स है मुझे अलग अलग कंपनी से मिलती है। एक कंपनी में ये 4 इनकम स्ट्रीम मुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर मुझे ड्रॉप शिपिंग करना है तो एक कंपनी है, मुझे वहाँ से ड्रॉप शिपिंग करना है, राइट, एक मुझे अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो एक अलग कंपनी है, वहाँ से मुझे अफिलिएट मार्केट, मतलब ऐसा 3-4 अलग अलग कंपनी से मैं 4 इनकम स्ट्रीम्स ये कर सकता हूँ। राइट, राइट, राइट। पर लीड्स इन में ये चारों के चारों इनकम स्ट्रीम्स मुझे तो एक मतलब ही तुम्हारा कंपनी में काम मिल आसान रही है। हो गया। बहुत आसान हो गया। Right. और इस इनकम स्ट्रीम में जो, जैसे कि मतलब मैं बोल सकता हूँ डिजिटल सर्विसेज है, तो इन डिजिटल सर्विसेज को आप कंप्लीट करके आप कंपनी में जॉब तक कर सकते हो। जॉब बहुत सारे लोगों ने किया है और वो बहुत सारे अच्छा खासा सैलरी पे काम कर रहे हैं आजकल, तो आप भी जॉब कर सकते हो। ओके, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स है, डिजिटल प्रोडक्ट्स है, डिजिटल सर्विसेज है, जहाँ पे फिर ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग को क्या करना है,
आज कम से कम अगर आपको दुकान खोलना है 5000 प्रोडक्ट्स के साथ तो 30 से 40 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। प्रोडक्ट्स इतने हैं तो इतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब 30 से 40 लाख रुपए क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? सिर्फ प्रोडक्ट्स का तो है नहीं। राइट। प्रोडक्ट्स के साथ तुम स्टोर लेके आओगे, स्टोर के अंदर पूरे प्रोडक्ट्स स्टोर करोगे, बराबर। पूरे प्रोडक्ट्स लाओगे आप, राइट, उसको स्टोर करोगे, स्टाफ रहेगा, स्टाफ के बाद अगर आपको शिपिंग ऑर्डर आया तो आपको शिप करना पड़ेगा। कस्टमर ने अगर ये बोल दिया कि नहीं मैंने तो ये ऑर्डर किया ही नहीं है, जो यूजुअली कस्टमर्स करते हैं ई कॉमर्स में, right. और कंपनीज को लॉस होता है, बराबर। राइट, तो वैसे आपको 250-300 रुपीज आरटीओ भरना पड़ेगा, अरे हाँ। राइट, वहां पे लॉस। तो समझ रहे हो कि 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर कोई 12,000 रुपए में दे रहा है तो ये वैल्यू हुई या नहीं हुई? बहुत बड़ी वैल्यू हुई। वैल्यू हुई। करेक्ट। करेक्ट। सो जब लोग बोलते हैं कि 12,000 में क्या वैल्यू देते हैं, तो दिस इज द वैल्यू कि आपको 40 लाख रुपए के अंदर जो बिजनेस शुरू होता है वो बिजनेस आपको 12,000 रुपए में मिलता है। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं अभी पता चल रही है, देन आई थिंक यू शुडंट जॉइन अस। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको वैल्यू अगर पता है कि हाँ 40 लाख रुपए में एग्जैक्टली आप मार्केट रिसर्च करो, व्हाट डू यू से, आप मार्केट रिसर्च करो, आपको पता चलेगा हाँ। कि कितने का प्रोडक्ट है। आजकल कितनी महंगाई हो गई है, बराबर। कितनी, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। ये पॉडकास्ट जो करते हैं, ठीक है, ओमकार, वन ऑफ द एडिटर और सिनेमाटोग्राफर, राइट। जो मैं इससे पहले काम कर चुका हूँ, राइट। हम लोग स्टार्टिंग का जो अमाउंट रहता था इट वॉज वेरी मिनिमल अमाउंट, वेरी मिनिमल। पर आज वो भी एक्सपेंसिव है। बराबर। क्यों? बिकॉज उसको भी एक्सपेंस भरना पड़ता है ना, वो भी उनको भी आगे भरना पड़ता है। राइट। सो एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। तो आप अगर बोलोगे कि 12,000 में क्या वैल्यू है, सो दिस इज द वैल्यू। बराबर। एनीथिंग रॉन्ग? नो, एब्सोल्युटली राइट। सो सर, एक चीज़ मुझे आपसे पूछना था कि एज अ सीईओ आपका क्या एक्सपीरियंस है और इतना बड़ा ह्यूज कंपनी आपने कैसे खड़ा कर दिया? Okay, so it's a great question and you'll definitely hear a great explanation to this. तो obviously मैं भी 9 to 5 करता था, right? 8 साल, I have 8 years of corporate experience. और मैंने स्टार्ट किया 2016 के अंदर। 16 से फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव था, फिर मैं कस्टमर सर्विस में गया। बिजनेस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल सेंटर, बिजनेस डेवलप, फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दैट इज ऑल्सो कॉल सेंटर। राइट। फिर ये दोनों का 4 साल का एक्सपीरियंस लेके, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेके, देन आई वेंट ऑन टू अनदर पोजीशन विच वाज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। फिर वहाँ से 6 महीना मैंने काम किया। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेड ऑफ ऑपरेशंस, राइट? सो दैट इज वेयर एवरीथिंग चेंज्ड, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आई, राइट? तो मैंने स्टाफ माइंडसेट भी देखा, मैंने मिडिल मैनेजमेंट माइंडसेट भी देखा, और मैंने अपर माइंडसेट भी देखा, एंड नाउ इट्स बिजनेस, राइट? सो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज। नाउ अभी प्रॉब्लम कैसे हुआ? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो चीज़ क्या हुई कि माई ब्रदर अली, उसने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, राइट? तो उसने मुझे बताया कि यू नो उसने मुझे पूछा कि यार आई वांट टू डू दिस, क्या क्या करूं मैं? तो नाउ गोइंग बैक अगेन टू द पॉडकास्ट, कि हर एक इंसान 1 या 2 बार 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 50,000 लाने के लिए। बराबर। वही चीज़ मैंने भी की थी, विच आई फेल्ड। तो मैंने क्या बोला अली को कि नहीं मत का, स्कैम है ये सब, पैसा आता नहीं है, राइट। ठीक है, पर जिसको करना है उसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक नहीं रोक सकता। तो उसने क्या बोला कि सब लोगों का छोड़ो, मैं ट्राई तो करूं, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस टुमारो। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने मुझे आके बताया कि यार मैंने तो 50,000 रुपये जनरेट किए हैं। आई डिडंट बिलीव इट, राइट? बिकॉज अभी 8 साल का इतना एक्सपीरियंस था कि अपन वो एम्प्लॉय माइंडसेट, जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉय माइंडसेट में अपन फंस गए। मैंने क्यों बोला? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, राइट। राइट? आई एम नॉट टॉकिंग, माई एक्सपीरियंस इज टॉकिंग बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम देयर। तो ऐसा नहीं कि अपन उठ के चलो ठीक है कल रात को सोए और रात को ऐसा लगा कल पॉडकास्ट करना है, उठ के बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ कि उसने मुझे आके बताया मैंने 50,000 अर्न किया। मैंने, एंड ही शोड मी एवरीथिंग इन डिटेल, एंड आई वाज लाइक शिट, तो मैं 50,000 रुपये महीने में क्या कर रहा हूँ फिर? यू आर लाइक ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, एग्जैक्टली। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा भी कुछ होता है क्या?
एंड देन आई दिस वेरी सेम डे रात को 2 बज रहे थे, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने बोला कि शिट दिस इज क्रेजी यार. एंड देन मुझे पता था कि यार मुझे क्या करना है आगे, राइट. आई स्टार्ट मेकिंग माई ओन प्लान्स. मैंने सब मेरे प्लान्स किए, सब कुछ धीरे 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 धीरे. आई स्पोक टू डेवलपर्स, आई स्पोक टू ग्राफिक डिजाइनर्स, आई स्पोक टू एवरीबडी, बिकॉज इनको हायर करना इट्स नॉट ईजी. देन जैसे ओमकार का मैंने बोला था, मैंने ओमकार को कॉल किया कि ओमकार ये कोर्स शूट करना है, मैं घर पे शूट करूँगा. ओमकार ने बोला कि अगर तुम इतना ही बड़ा प्लान है तो क्यों घर पे शूट करना है. देन ही वाज लाइक कम टू द स्टूडियो में शूट करते हैं. मैंने बोला खर्चा बहुत हो जाएगा. एंड देन आई वाज लाइक कि शिट आई नीड टू गेट द इन्वेस्टमेंट नाउ. तो इन्वेस्टमेंट का आई ट्राइड मैनेजिंग समथिंग और द अदर एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. देन हम लोग ने स्टूडियो वीडियो शूट किया, घर पे नहीं शूट किया, बिकॉज दिस ओमकार हु वाज अ सिनेमेटोग्राफर, उसको भी पता था कि कैसे करना है, क्या है क्या नहीं. एंड देन वी वर लाइक कि चलो ठीक है स्टूडियो शूट करते हैं. एंड इट टर्न द कोर्स टर्न आउट टू बी रियली अमेजिंग. तो वन बाय वन कोर्सेज आते गए. कंटेंट राइटर हम लोग ने हायर किया, फिर डेवलपर हायर किया, वेब डेवलपर, फिर सिनेमेटोग्राफर हु वाज ओमकार. देन बहुत सारे ऐसे बिकॉज डिज़ाइन ऐसे ही थोड़ी पॉपअप हो जाती है, राइट. वैसे वेबसाइट ऐसी ही चमक नहीं जाती है. स्टूडियो के बाद शूट तो कर लिया, एडिटिंग कौन करेगा, एडिटिंग के लिए टाइम, स्क्रिप्टिंग के लिए टाइम, पहले तो लिखना पड़ता है ना जो अपने को आता है, राइट. आई न्यू समथिंग, तो लिखना करना, उसको स्ट्रैटेजाइज करना पूरा बुक के अंदर आज भी. और ये सब कहाँ पे बैठ के किया मैंने, कैफे कॉफी डे. वहाँ पे बैठ के आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू, वहाँ पे हर रोज रात को जाता. 6 बजे मेरा टाइम था एवरी डे, बिकॉज मेरा वर्क फ्रॉम होम था. तो आई यूज टू गो 6 से 8 बजे, यही काम पूरा प्लान करना, क्या चाहिए क्या नहीं, व्हाट आई रिक्वायर, एप्लीकेशंस इतने, बिकॉज मैं भी डेवलपर नहीं था. आई हैड नो आइडिया कि मैं डेवलप कैसे करूँगा उसको, राइट. और डेवलपर को भी नहीं पता था, बिकॉज ये जो चीज़ है इट इज़ नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, राइट, जो अपन करते हैं. वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो अभी का आपका माइंडसेट है कि एक आइडिया आया उसको फटाफट एग्जीक्यूट करना, तो ये पहले भी था कि आपका माइंडसेट ऐसा सेम कि फॉर एग्जांपल लाइक मुझे आइडिया आया है कि मुझे अभी का भी उसको एग्जीक्यूट करना है, चाहे कुछ भी रिजल्ट आए मुझे अभी का भी एग्जीक्यूट करना है. तो ये माइंडसेट आपका पहले था या अभी बना है, मतलब इतना बिजनेस का एक्सपीरियंस के बाद? सी ऑनेस्टली लीजन एक पहला बिजनेस नहीं है. इससे पहले भी मैंने 1-2 छोटे छोटे बिजनेस किए थे, एक बहुत छोटे छोटे जो नहीं चले, ठीक है. मैंने B2B ऑर्गेनाइजेशन भी खोला था जो कि 3 महीने में शट डाउन हो गया बिकॉज आई कुडंट गेट द क्लाइंट्स, राइट. इट वाज रियली डिफिकल्ट. तो फिर जैसे ही आइडियाज़ आते थे वैसे मैं सोचता नहीं था कि करना चाहिए कि नहीं. आई यूज्ड टू बी लाइक एग्जीक्यूट. मेरा दिमाग हमेशा यही कि एग्जीक्यूट. और कभी ऐसा हो जाए ना कि मेरे दिमाग में आइडिया है और मैं कोई कुछ कारण है कि मैं नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी. वो फिर ऐसा होता है सॉल्यूशन ढूंढने में और टाइम नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं, उसका सोल्यूशन ढूंढने में टाइम लग ही जाता है, दैट इज देयर. बट अंदर अंदर ऐसा होता है कि यार कब रिजल्ट आएगा, कब, लाइक वो चीज़ ना अपने को इट वोंट लेट यू ईट, इट वोंट लेट यू स्लीप. बस वो चीज़ चाहिए कि यार ये आइडिया है, कल ही एग्जीक्यूट. तो मेरे पास भी आज भी कोई भी आइडिया आती है, लाइक रात को अगर कोई बोलता है कि यार हुसैन व्हाट अबाउट दिस, और वो मेरे दिमाग में बैठ जाए ना, तो कल सुबह वो इम्प्लीमेंट होगी और परसों उसके ऊपर प्रिंटिंग स्टार्ट. तो यही सेम चीज़ सबको बताना है मुझे कि अगर आपको कुछ भी आइडियाज आता है आपके मन में, फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है या फिर आपको कुछ बेचना है, तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करो, वेट मत करो उसके लिए, जैसे अभी हुसैन सर ने बताया आपको. Exactly. And don't listen to people. My last message is don't listen to people. Do what you feel is right. Because what your soul says, and if you do that, you will reach heights. Don't listen to your friends, family, because सब लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करते हैं, जो कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस मेरे भाई के साथ शेयर किया कि तू ये मत कर, ये स्कैम है. And I was wrong that time. So I'm talking to you, I am not talking to you, my experience is talking to you, कि don't listen to people, do what you feel is right and you will win. Good luck.